आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एलडीसी भर्ती है उसके अंतर्गत क्या सिलेबस रहेगा और इसकी जो प्रक्रिया है, परीक्षा की जो स्कीम है वो किस प्रकार से रहेगी। इन सारी बातों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। कल हमने एलडीसी भर्ती है, इसके फॉर्म कब से कब तक लिए जाएंगे, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इन सभी बातों के ऊपर कल हमने चर्चा की थी। तो आज हम इसके सिलेबस से संबंधित जो जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। लिपि ग्रेड सेकंड कन्या सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा परीक्षा की स्कीम। तो देखो परीक्षा की स्कीम में क्या रहेगी। तो इस परीक्षा के अंतर्गत आपकी जो परीक्षा है वो दो चरणों में होगी, फेज 1 और फेज 2। और उसके बाद में आपकी टाइपिंग की परीक्षा होगी। तो जो प्रश्न पत्र फेज 1 है उसके अंतर्गत आपके दो भागों में होंगे। पेपर पेपर है वो दो भागों में होगा। एक है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। इसकी जो अवधि है वो 3 घंटे की होगी और जो अंक है वो पेपर है वो 100 अंकों का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र है वो होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, ये भी 3 घंटे का होगा और जो अंक हैं वो भी इसके 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो फेज 1 के अंतर्गत आपकी जो कुल परीक्षा जो पेपर है वो हो गया 200 अंकों का, 200 अंकों का पेपर होगा और दोनों की जो समयावधि है वो 3-3 घंटे की होगी। तो फेज 1 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के से संबंधित प्रश्न होंगे। और दूसरा जो भाग है उसके अंतर्गत सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के से संबंधित प्रश्न होंगे और इसकी जो समयावधि है वो 3 घंटे की होगी और ये भी 100 अंकों की होगी। तो फेज 1 के अंतर्गत ये इसके दो भाग हो गए। अब देखो, मतलब कहने का मतलब कि फेज 1 के अंतर्गत आपके दो पेपर होंगे, दो पारियों में आपकी परीक्षा होगी। फेज 2 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न, यानी जो व्यक्ति निःशक्त हैं या विकलांग हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनको कंप्यूटर पर हिंदी में टंकण। गति परीक्षण होगा 10 मिनट का, 25 अंकों की होगी ये। दक्षता परीक्षण है हिंदी में, इसमें भी 10 मिनट का आपका समय दिया जाएगा और इसके जो अंक हैं वो 25 अंक होंगे। फिर कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण यानी टाइपिंग, गति परीक्षण है वो भी इसी में 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 अंक के होंगे। और दक्षता परीक्षण है इसमें अभी आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और 25 अंक की ये परीक्षा होगी। तो जो निःशक्त व्यक्ति हैं उनको द्वारा उनकी ये जो टाइपिंग की परीक्षा है ये नहीं होगी। फेज 1 में जो प्राप्त औसत है उसके आधार पर ही उनको अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षा है वो दो भागों में होगी, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंतर्गत इसके यानी दो दो भाग हैं, दो भागों में यह परीक्षा होगी। एक में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे की 100 अंक, और दूसरे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इसके भी 100 अंक और जो समयावधि है वो 3 घंटे की होगी। उसके बाद में आपकी टाइपिंग की एग्जाम होगी। अब देखो स्पष्टीकरण निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में, यानी निःशक्त व्यक्ति से तात्पर्य है कि राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के उपबंधों के अधीन लिपि ग्रेड सेकंड सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए वो पात्र हैं। इस प्रकार निःशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं हो उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा। प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो होगा 10वीं के लेवल का, यानी सेकेंडरी के लेवल का पेपर का लेवल होगा। परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय समय पर विहित करे और उसके अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संशोधित किया जाएगा जो बोर्ड उचित समझे। यानी वर्तमान में जो आपका बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर आपका पेपर का जो पैटर्न है वो तैयार होगा। प्रतियोगी परीक्षा है वो दो फेज में होगी, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के समस्त प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी सारे जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। विज्ञप्ति विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुणे
3 गुणे के आधे दिन। फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। यानी फेज 1 के अंतर्गत जो 2 भाग हैं उसमें पेपर प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में आपको अलग अलग 40% अंक प्राप्त करने होंगे। किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। यदि लास्ट में यदि यह नहीं है कि जैसे किसी अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किए हैं तो 40% अंक प्राप्त करने तक सभी अभ्यर्थियों को उनको शामिल किया जाएगा। यदि 40% से ज़्यादा अभ्यर्थी यदि इसमें सीमा में आते हैं तो मतलब जो सीमा है वो कितनी रहेगी, 3 गुना तक, मतलब न्यूनतम 40% है। इससे कम या चाहे भले ही कितनी आए उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा, भले चाहे सीटें खाली ही क्यों न जाए। बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी को सिफारिश नहीं करेगा जो लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फेज 1 में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40% अंक और फेज सेकंड के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट होगी और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत 36% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यानी दोनों में 40% है और वैसे दोनों प्रश्न पत्र हैं उनमें 36% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के फेज 1 और फेज 2 में प्राप्त अंकों की गणना उसकी अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए की जाएगी। किसी अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर टंकन कार्य करना आवश्यक होगा, वह परीक्षा के समय अपने स्वयं का कंप्यूटर, पेन और पेंसिल लाएगा। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाने हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के रूप में विशेष निर्देश लागू किए गए। यानी अब की बार आपको परीक्षा में ABCD 4 विकल्प नहीं मिलेंगे बल्कि 5 विकल्प आपको मिलेंगे। उनमें से केवल एक विकल्प को आपको नीचे बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। यानी जो 5 ऑप्शन है, 4 की जगह 5 ऑप्शन दे देंगे, 5 में से आपको किसी एक विकल्प को चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है उसके लिए 5वां विकल्प, यानी 4 ऑप्शन तो आपके होंगे और 5वां विकल्प को यदि किसी प्रश्न का यदि उसने आंसर नहीं दिया है तो उसको 5वां विकल्प है ई है वो उसको गहरा काला करना होगा। यदि 5 में से किसी एक को भी उसने गहरा नहीं किया है तो उसको उसका प्रश्न है वो गलत माना जाएगा और 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर देना है। यदि आपको उसमें नहीं आता है तो आपको कम से कम ई विकल्प भी उसमें चुनना होगा, यानी वो ज़रूरी होगा आपके लिए। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने उस प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। तो कहने मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत आपको हर प्रश्न का आंसर देना है। यदि चारों में से आपको नहीं आता है तो आपको 5वां गोला है वो काला करना है, गहरा काला करना है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्न को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन बात करते हैं सिलेबस की, यानी इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर फर्स्ट है जिसमें क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। यानी पेपर फर्स्ट है उसके अंतर्गत जैसे 2 भाग होंगे उसमें, तो अपन भाग प्रथम की बात करें हैं इसमें क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। अब देखो सामान्य ज्ञान में क्या आएंगे, सामयिक मामले जिसमें राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की मुख्य घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में भारत की परिस्थिति एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौगोलिक दशाएं, जलवायु वनस्पति एवं मुद्रा, जलवायु वनस्पति एवं मृदा यानी मिट्टी संबंधी। प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिनमें खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण इनसे संबंधित है। फिर ये तो हो गई राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की भौतिकी दशाएं। फिर आता है राजस्थान के कृषि और आर्थिक विकास। इसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम में विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायत राज संस्थाएं और उनकी प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी है। उसके बाद देखो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, यानी राजस्थान को इसमें राजस्थान का जो इतिहास है, जो कल्चर और संस्कृति है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है।
तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति में क्या पूछा जाएगा? मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं जिनमें बोलियां और साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। राजस्थान का औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे और कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जिनमें जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा। दैनिक विज्ञान, अब देखो दैनिक विज्ञान क्या पूछा जाएगा? भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचय अभिक्रियाएं, धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, फ्रियोन, CNG, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस का प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण। विद्युत संबंधी में विद्युत धारा, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाले विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव और उपयोग में लेते समय प्रमुख सावधानियां। अंतरिक्ष सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली जिनमें मेंडले के आनुवंशिकता के गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी जिनमें उनकी सामान्य जानकारी यानी जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन और पराजीनी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, RH कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण और निवारण संबंधी। फिर देखो गणित में क्या पूछा जाएगा? गणित के अंतर्गत वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफूल, वर्गमूल और घनमूल, यानी वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों की सुराग समता, समरूप त्रिभुज, काटी निर्देशांपत्ति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण और उसके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय समीकाएं, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। तो इस प्रकार देखो जो कुल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और जो प्रश्नों की संख्या वो 150 होगी और जो समय है वो इसमें दिया जाएगा 3 घंटा और जो नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब देखो अपन बात करते हैं फेज 1 के अंतर्गत पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड में आपके हिंदी और इंग्लिश आएगा। अब देखो हिंदी में क्या हो जाएगा? सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, संज्ञा शब्दों को से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्य पत्रों से संबंधित ज्ञान। ये तो हो गया हिंदी का। अब देखो इसमें दूसरा जो भाग है इसी में इंग्लिश में आएंगे आपको टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो असरेटिव टू नेगेटिव, इंटरगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा,
करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव्स एंड वर्ड wrongly used, ग्रोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन, साइनोम्स एंटोनोम्स, वन वर्ड फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग परफेक्शन एंड सफरिंग, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कंप्रहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स जिनमें ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल सर्कुलर्स एंड नोटिस और टेंडर्स। तो ये है देखो इंग्लिश का कोर्स। और इसमें जो पेपर है ना अंग्रेजी का वो किस प्रकार से रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे यानी 100 तो मार्क्स होंगे, और जो प्रश्न है वो कितने होंगे 150, यानी 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के और 75 क्वेश्चन ही होंगे इंग्लिश के, यानी दोनों के जो है ना इसमें हिंदी के 75 क्वेश्चन और इंग्लिश के 75, यानी कुल 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, और जो अंक हैं वो 100 अंक होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर अवधि कितनी होगी, 3 घंटे की होगी, और सभी क्वेश्चन है वो समान अंक के होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छी तरह से तैयारी कर ली है तो आपको जो इसका जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा, और हर बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। जब तक अपने को कोर्स का पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक अपनी तैयारी है वो भी सही तरीके से नहीं हो सकती। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सिलेबस से संबंधित जो जानकारी दी गई है उससे आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।